लेकिन पहले इसका एहसास होना चाहिए कि आप सत्य युग में बैठे और सत्य की शक्ति आपके पास चल रही। कोई किसी चीज की गरज ही नहीं है, सब चीज अपने आप घटित हो जाए। किसी को समझ ही नहीं आता कैसे हो जाता। कल मैंने 10 मिनट पहले बताया कि भाई मैं खाना यही खा लूंगा, घर तो अब जा नहीं सकते क्योंकि कव्वाल लोग बैठे हैं। और 10 मिनट में देख के क्या चूल्हा भी लगा है, चीजें भी बन रही, वो लोग खुद हैरान हो गए कि माँ 5 मिनट पहले लोग यहाँ, और ये सब हो कैसे गया, कुछ समझ में नहीं आया। स्पॉन्टेनियस उनका नाम, मैंने कहा वही हो गया स्पॉन्टेनियस। कैसी कौन सी चीज हो जाए एकदम से, कैसे चीज बन जाती है वो आप बता नहीं सकते। इस परम चैतन्य की शक्ति, इसका कोई वर्णन नहीं। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या गणेश जी ने दूध पिया, क्या ये शिव जी ने दूध पिया? मैंने कहा भी पिया होगा। मैं तो ये परम चैतन्य को देख देख करके खुद ही हैरान हूँ, मेरे ही साथ इतनी कमाल कर रहे हैं और मुझे भी पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं क्या ठिकाना। पर मुझे नहीं पता कि गणेश जी इतना दूध पीते हैं। बहरहाल, तो अब चीज पे आश्चर्य करने के सिवाय और कुछ है क्या? जैसी जैसी बातें हो रही हैं आप देख रहे हैं, उस पर भी आप अपने ऊपर निर्भर है तो ठीक है, चल ले। आप मान लीजिए कि आप सत्य युग में उतर आए और ये शक्ति 1000 तरह से आपको प्रकाशित करेगी, 1000 तरह से। न जाने कितने आपके अंदर के गुण खिल सकते हैं। और आप सिर्फ एक शब्द जो शिरडी साईनाथ ने कहा था कि सबूरी की जरूरत है, पर ये सबूरी भी सोच समझ के नहीं, अच्छा सबूरी करो ऐसे कहने की जरूरत नहीं। ये सबूरी जो है ये एक स्थिति है, उसमें सब कुछ आता है। एक स्थिति है, उस स्थिति में अगर आप उतर गए तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ घटित हो। ऐसी ऐसी बातें कि जो सोच भी नहीं सकते ऐसे घटित हो। इसके अलावा एक बात और विशेष कि आप इस भारतवर्ष में पैदा, बहुत बड़ी बात, पूर्व जन्म के अनेक अनेक पुण्यों के कारण ही इस योग भूमि में आप, और इसी में सत्युग पहले आएगा और दुनिया देखेगी कि सत्युग क्या चीज, इसका चमत्कार। लेकिन आप ही मशाले, आप ही ज्योत, आप ही को ये प्रकाश देना, इसको एहसास करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आज है ये सब। मैं भी कहीं जन्म लेती तो अच्छा होता, ऐसे बहुत लोग कहते कि वहां पर अमेरिका में जन्म लेते तो अभी तक पता नहीं कहां तक लोग आपको पहुंचा। मैंने कहा नहीं, जहां मैंने जन्म लिया वो सबसे ऊंचा प्रदेश है, तो बड़े भाग्य से होता। और यहाँ भी आप समझ लीजिए कि सहयोग कितने जोरों से फैल रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसका जो प्रसार हो रहा है सब इतना फैल रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप इस योग भूमि में पैदा,
जिसमें चैतन्य भरा है। पृथ्वी से भी इसी देश में सबसे ज्यादा चैतन्य बह रहा है, लेकिन उससे आगे आपको ये देखना है कि आप ही इसके वाहन, आप ही इसको दूसरों तक पहुंचा सकते। अब भी मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं कमी है, उसको ठीक करिए, उसके पीछे पड़ के उसे ठीक करिए, किसी तरह से ठीक करिए। मुझे ये चीज ऐसी करनी है, ये शरीर, ये बुद्धि, मन, अहंकार आदि वगैरह जो उपाधियां हैं, उनसे मुझे अपने को बिल्कुल खालिज कर देना, साफ कर देना, और तभी ये देश का उत्थान, बहुत बड़ा भविष्य इस देश का। और जो ये कहते हैं कि देश बहुत खराब हो गया है, इसमें ये खराबी वो खराबी, मैं कहती हूँ कि जो सबसे कठिन समुद्र होता है उसमें वही जहाज चल सकते हैं जो मजबूत होता है। इसलिए आपको और भी मजबूती ज्यादा करनी चाहिए। एक तरफ आप देखते घोर अंधकार है, तो दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि महान प्रकाश में ऐसे आपके जीवन लोगों के सामने उतर। इस बड़प्पन को पाने के लिए कुछ करना नहीं, भक्ति से, पूर्ण भक्ति के साथ आपको ध्यान, ये जरूरी चीज है। प्रेम से, भक्ति से आप ध्यान, और फिर जो भक्ति में आप पाइएगा वो एक ऐसी असाधारण व्यक्तित्व की प्रतिमा होगी कि लोग कहेंगे साहब ये आए कौन, ये कहां से आए, ये स्वर्ग से उतर से आए हैं कि ये कौन है। यही आज क्षमता आप रखते हैं, यही आपका पोटेंशियल है। आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कितना गौरवशाली जीवन उमला रहा है, उसे जताइए। सब दुनियादारी को छोड़िए, उसके पास मोटर है तो मेरे पास मोटर नहीं, उसके पास फलानी मोटर तो मेरे को क्या करने का, इसमें क्या रखा है। आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो मेरे मोटर का नंबर नहीं मालूम, वो तो छोड़िए, मुझे उसका कलर भी नहीं मालूम, मुझे उसका मेक भी नहीं मालूम, वह रुपया भी नहीं गिन सकती। पर मुझे आप 10 रुपए दे दीजिए तो शायद गिन लूं, पर 100 रुपए देंगे तो गिन नहीं सकता। मैं बैंक का चेक नहीं लिख सकती, कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल निष्क्रिय, कोई भी कार्य नहीं कर सकती, और सारा कार्य हो रहा है। देखिए आप लोग, आप इसकी सूझबूझ अगर आपके अंदर जग जाए तो आप अपने को अंदर से सफाई कर, चक्र साफ करना, ध्यान, और इससे ही सारे दुनिया का उद्धार, जो मैं कह रही हूँ बार बार इसी भारतवर्ष से होना है, उसकी दारोमदार आप हो। तो आज के इस शुभ अवसर पे आप मन में सत्य के रास्ते पे खड़े सब देखिए कितना चमत्कार। अरे अगर आप इस रास्ते पे नहीं है तो सत्य आपकी मदद कैसे करेगा। अगर आप गली कूचों में घूम रहे हैं या इस ट्रैफिक में फंस रहे हैं तो सत्य आपकी कैसी मदद करेगा। इसलिए आप आज निश्चय करें कि हम इस देश का भाग्य उज्जवल करें, अपने चरित्र से और अपने सहज शक्ति से। इतना कर आप अपने अंदर संभाले और सारी गलत बातें छोड़। अब हम जैसे बहुत सारा सामान लाए, सबको प्रेजेंट देने थे, सब सहयोगियों को प्रेजेंट। अधिक
तो कस्टम वालों को दिखाई नहीं, उनको दिखाई नहीं दिया कुछ, तो सोचे कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसके प्रेम का आवरण कैसे दिखाई दे, कैसे पकड़े, दिखाई नहीं, अदृश्य हो। क्योंकि इतने प्रेम से परदेसी भाई आपके लिए कुछ सामान लेके आया, तो इसमें कस्टम क्या देना? प्रेम का कोई कस्टम होता है? कोई व्यापार करने तो आया नहीं है। और देखिए कि कमाल है, और वो बड़े विश्वास के साथ मांगे, मालूम है कस्टम वाले देखते ही नहीं, वो दिखाई नहीं देता क्या होता है पता नहीं। एक देवी जी ने यहाँ ऐसी एक चांदी की थाली ली, तब चांदी एक्सपोर्ट अलाउड है, उसको नहीं मालूम, बेचारी फॉरेनर्स को यहाँ के तो रोज ही लॉज बदलते रहते, तो उसने चांदी की थाली अपने बक्से में रखी और ले जा रही थी, क्योंकि तू जा। तो कस्टम वालों ने बोला, ऊपर ही मेरा फोटो था, तो उन्होंने नमस्कार करके बंद कर दिया। इसी आदान प्रदान से हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब वो कहते हैं कि यहाँ वीजा नहीं देंगे, तो ये कहेंगे हम भी देंगे, तुम इतना रुपया लोगे तो हम भी इतना रुपया लेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन, ये सब खत्म होना है, क्योंकि सब हम एक ही, ये सारा विश्व एक है, लेकिन मनुष्य के दिमागी जमाखर्च से ये अलग अलग हो गया। यही बात धर्म की है, यही बात हर एक चीज की है कि दिमागी जमाखर्च से इंसान अलग अलग इसमें बढ़ गया। और सहयोग सब का एकत्रीकरण ही नहीं है, सिर्फ समन्वय ही नहीं है, और समग्रता है। सबके तत्व को एक साथ बांधने वाली ये शक्ति आज चलायमान है, उसका आप सब लोग उपयोग करें, क्योंकि ये आप ही के अंदर से प्रकटित होता है। आप सबको अनंत आशीर्वाद।